कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन ये कहना और इसे करने में बहुत अंतर है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आज जिस तरह का समय चल रहा है, टाइम हैज चेंज। हर आदमी को लगता है कि यार मैं कर्म तब करूं जब मुझे फल मिलेगा। पर एक छोटी सी एडवाइस, क्योंकि आप लोग अभी मुझसे जुड़ने लगे हैं और मुझे ऐसा लगता है इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिन भी लोगों से जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके परिवार का हिस्सा ही बन जाते हैं। सो आई कैन कंसिडर यू ऑल माई फैमिली। सो माई फ्रेंड्स, माई फैंस, ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू इज दैट जनरली कर्म करिए। क्योंकि अगर आप अपने कर्म को लेकर के सीरियस हैं, अपने एफर्ट्स को लेकर के सीरियस हैं, तो ऊपर वाला अल्लाह मियाँ, जीसस, वाहिगुरु आपके ऊपर ज़रूर मेहर करेगा। वो कुछ चीज़ें जो आपके नसीब में लिखी हैं वो आप तक पहुंच ही जाएंगी। आप में से जो डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, अगर आप सच्चे मन से बनना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से, शिद्दत से मेहनत कीजिए। यकीन मानिए आपके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, वो आपका जुनून है। और अगर आपके जुनून को हासिल करने के लिए आप में दीवानगी नहीं है, आप में वो पैशन नहीं है, तो फिर आप उन्हें हासिल नहीं कर सकते। पर इफ़ यू आर रियली ऑनेस्ट अबाउट योर ड्रीम्स, इफ़ यू आर रियली सिंसियर अबाउट योर एफर्ट्स, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप वो बन सकते हैं जो बनने का आपने सपना देखा है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ, और वो यही है कि सपने देखो, और इन सपनों को देखने के लिए सिर्फ देखते मत रहो, उसके लिए एफर्ट्स करो। मतलब अगर उसमें शिद्दत होगी तो कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान किसी को रोकता है तो वो खुद उसका आलस्य, उसका लेजीनेस। इसलिए सिर्फ बिस्तर पे बैठ के, सोफे पे परस के, मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, सोचते मत रहो कि अरे यार मुझे ये करना है, अरे यार मैं ये कर सकता हूँ, अरे यार ऐसा हो जाएगा, अरे यार वैसा हो जाएगा। स्कीमें मत बनाओ। ज़िंदगी स्कीमों से नहीं चलती, ज़िंदगी प्लानिंग से चलती है, ज़िंदगी डिसिप्लिन से चलती है, और ज़िंदगी आपको वो सब देती है। हमारे गुरुजी ने हमें एक चीज़ समझाई थी कि बेटा मौका तो मिलेगा, अब उस मौके पे चौका मारना है तुम्हारा काम। ऐसा ना हो कि मौका मिला और चौका छूट गया। ऐसे छूट भी जाएगा तो ऊपर वाला और मौके देगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड इट। और आजकल जिस तरह से मैं देख रहा हूँ हर चीज़ें जो बदल रही हैं रफ्तार से, उस रफ्तार में तो आपको कभी कभी अपने लिए कुछ मौक़ों को बनाना भी पड़ेगा। यू नो, समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना ही है तो फिर वो आपकी मैडनेस होगी, आपका पागलपन होगा, आपका जुनून होगा और आपका सच्चा कर्म होगा। अगर आपका सच्चा कर्म होगा तो आई कैन गिव यू अ गारंटी, आपको कोई रोक नहीं सकता। हो गया दादा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब हम भी आ गए हैं हमारी शूटिंग पर। नया दिन, नए सीन्स, एक नया चैलेंज, और कोशिश यही रहेगी कि इस चैलेंज को ईमानदारी से पूरा किया जाए, और फिर आप अपना फीडबैक दीजिए। इस बार मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ, इस व्लॉग को सुनिएगा ज़रूर, और इसे उन्हें शेयर कीजिएगा जिन्हें आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़िंदगी से हताश हो गए हैं, थोड़ा नाराज़ हैं, थोड़े चुप हैं, खामोश हैं। मोटिवेट कीजिए अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के दोस्तों को, उनकी उदासियों को खत्म कीजिए, और खुद को भी एक जज्बे से, पैशन से, यस
अगर जिंदगी दी है ऊपर वाले ने तो उसको मतलब देना हमारा मतलब बन जाना चाहिए। हम आपके साथ आज पूरा दिन इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंजॉय, लेट मी गेट रेडी, एंड रेडी होने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। बताइए आपका सपना क्या था जिंदगी में, आप क्या करना चाहते हैं? गाड़ी चलाने का था। मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं बिनटी पे पहले काम किया, बहुत सारे बिनटी में हेमा जी के साथ भी काम किया। अरे वाह। भगवान पिक्चर में भी काम किया। अरे वाह। और मैंने विक्रम भट्ट के साथ कम से कम 4-5 पिक्चर बिनटी पे काम किया। और उसके बाद मैं जब बिनटी लाइन छोड़ा तो स्कूल लाइन में आ गया। अब ये छोड़ेगा फिर गाड़ी लाइन में जाएंगे। आज आपका क्या सपना है? गाड़ी चलाना था, गाड़ी चलाना सीख के मैं इसलिए अभी ये काम कर। क्या छोटे मोटे लोग क्या सपना रखेंगे, ये छोटा मोटा खुशी अपना जी खा ले, परिवार जिला पिला ले, बस यही है। दोस्तों बहुत बड़ी बात कह गई। दादा अपना नाम बताइए। मंगेश कुमार जायसवाल। मंगेश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि, और दादा हमें ऐसा लगता है आदमी छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ वो तो है सर, आदमी का सपना बड़ा होना चाहिए और वो सपना उसे बहुत बड़ा कर देता है। क्या कहते हैं? सपना के लिए उसने कोर्स करना पड़ता है सर। अगर मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना पड़ता है। अगर कोई सपना पूरा करना तो उस लायक बनना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। अपन बचपन से लाइन में आ गया, देवदास के टाइम से घूम रहे हैं तो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। पर दादा क्या काम कर बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं ना? हाँ जी, उनको तो पढ़ा रहे हैं जो भी। दादा आज जो सपना खुद देख रहे थे कुछ बड़ा करने का, वो सपना आज वो अपने बच्चों में ढूंढ रहे हैं। जी। और हम ऊपर वाले से यही चाहेंगे कि आपके बच्चे आपके सपने पूरे करें, कुछ बड़ा करें। ऑल द बेस्ट दादा, ऑल द बेस्ट। आपका नाम बताइए। दिलीप, आपके सपने क्या है जिंदगी में? आप क्या करना चाहते थे, क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। जी सर, मेरा सपना था, मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम करूँगा। और अचानक ऐसे मुंबई आया घूमने के लिए और फिर रुका यहाँ पे। फिर मेरे भैया भाभी यहाँ काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, उन्होंने बुलाया, बोला आ जाओ हम तुम्हें काम लगवाते हैं, और डायरेक्ट मैं आ गया। ये बताओ दिलीप, तुम खुश हो आज कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है अच्छा लग रहा है जो सपने तुम्हारे थे वो पूरे हो रहे हैं? जी सर। बताओ अपने बारे में कि तुम इंडस्ट्री में कर क्या रहे हो? मैं ड्रेसमैन का काम करता हूँ। और पिछले कितने सालों से कर रहे हो? मैं 2018 से कर रहा हूँ सर। दिलीप पिछले 2018 से आज 2026 से अपने सपने को फॉलो कर रहा है। खुश हो तुम? जी सर। गॉड ब्लेस यू दिलीप, गॉड ब्लेस यू। सी यू। तो देखा आपने, सपने छोटे बड़े नहीं होते, सपने सपने होते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मैं अभी मिला मंगेश दादा से, मंगेश दादा मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए। उसके बाद दिलीप से, दिलीप हमारे ड्रेस कॉस्ट्यूम संभालते हैं तो वो हमारा कॉस्ट्यूम लेकर आए। लेकिन इन दोनों से बात करके समझ में आया कि एट द एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली। इस वक्त मैं जिन व्यक्ति के साथ हूँ, इन्हें आपने थोड़े दिनों पहले पकोड़े तलते हुए देखा था। आज सुबह से हमारी बातचीत यही चल रही थी कि अगर आप शिद्दत से अपने सपने को पाना चाहते हो तो आपको हासिल होगा। और इन्होंने अभी वही शिद्दत वाली बात बोली, तो मैं अब आपको इनसे रूबरू करा रहा हूँ। शिद्दत वाली बात आप कुछ बता रहे थे। नहीं, कैमरे के सामने आप आप ये जो हैं, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बिना बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किए हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इनकी ये फिलॉसफी है, जिस वजह से मैंने एकदम अपना कैमरा ऑन कर दिया, कि अगर आप सपने देखते हैं, जो कि हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं, तो सपने पूरे हो सकते हैं। अमित भाई का भी यही मानना है कि बस आपको यू हैव टू बी डेडिकेटेड, ऑनेस्ट। कुछ तो बोलिए आप। सीधी बात है, फिल्में सब देखते हैं। शाहरुख खान भाई साहब की लाइन है, किसी काम को अगर हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात लगाने में मिल जाती है और सपोर्ट करती है। वो एकदम रियल है, हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। हम किसी चीज़ को शिद्दत, प्यार से, मेहनत से करना चाहें तो लास्ट वो हमको मिल ही जाती है। अगर हमको नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को इतने तरीके से उसको पाने की इच्छाओं को जीत नहीं किया। अदरवाइज़ वो चीज़ कभी ना कभी तो मिल ही जाती है। और आप शाहरुख के स्टेटमेंट से, शाहरुख के इस डायलॉग से एग्री करते हैं? यस, कम्प्लीटली एग्री, बिकॉज वो है करेक्ट लाइन है जो सबके लिए अप्लाई होती है। सो व्हाट डू यू थिंक, सपने देखना काफ़ी है या उनको देखने के साथ साथ उसके लिए एफर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है? व्हाट इज़ योर पार्ट ऑफ व्यू? I just think कर्म करो, फल की चिंता मत करो. That's how I live in life and that's what I do. If you
will constantly be in the process of chasing, Right. competing, Yeah. and comparing, you know, then you will not be able to attract what you want in life. आप उसको push करेंगे अपने से आगे. तो अगर आपको किसी चीज़ को अपने पास लाना है, अपने करीब लाना है, तो Correct. फिर आप बस अपना कर्म कर दो और फिर just let it go. Leave it to the universe. The universe will see that जो भी आपने अगर कुछ किया है, अगर उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर ऑनेस्टी है, तो फिर वो अपने आप आपको देगा वो, क्योंकि ईमानदारी का don't जो you think- फल है ना वो हमेशा मीठा होता है. आई बिलीव इन ऑनेस्टी. रिलेशनशिप्स भी तो सुबह से सवाल यही चल रहा है कि सपने जो हैं उन्हें हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? टेल मी. मेरे हिसाब से इंस्पिरेशन ज़रूरी होता है. ओके. सपना तो देख लिया है, सपने के पीछे भागना भी ठीक है, आप मेहनत भी कर लोगे, लेकिन विदाउट एम, विदाउट गोल सपना फिर सपना है. तो कुछ लोग कहते हैं यार सब कुछ किस्मत होती है एंड ऑल. व्हाट इज़ योर बिलीव इन दैट? सबका अपना अपना ओपिनियन होता है. मुझे लगता है कि पहला इंटेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरा इंसान अच्छा होना चाहिए. करेक्ट. अगर आपका इंटेंट अच्छा है काम को लेके तो किस्मत भी आपका साथ देगा, नेचर भी आपका साथ देगा. और अगर आप इंसान अच्छे हो तो आप हारोगे नहीं, क्योंकि शाहरुख खान से है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. और एवरीथिंग अगर कुछ अभी अच्छा नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है. और जिसको जो मिलता है वो बेस्ट होता है इस दुनिया में. तो बेस्ट है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखो. व्हाट इज़ योर ड्रीम? सर माई ड्रीम इज़ कि मैं अपने काम से लोगों को इतना इंस्पायर कर जाऊँ कि जब मैं मरूँ तो उसके 100 साल तक मुझे लोग याद करें. और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो स्टारडम शायद कभी किसी ने ना देखा हो, इतना बड़ा स्टार. हाँ, क्या सिर्फ सपने देखना काफ़ी है या एफर्ट्स? course not, you have to work for it. आप सपना देखना इज़ नॉट इनफ, उसकी मेहनत भी करनी होती है. लोग बोलते हैं कि यू नो आप सिर्फ सपने देखो और विश करो, तो ऐसा नहीं होता. गॉड को हेल्प करता है और सपने भी तब दे विल ओनली कम ट्रू व्हेन यू वर्क फॉर इट. What message you try to give to your audience? दैट ड्रीम बट वर्क फॉर योर ड्रीम्स ऑल्सो. ऐसा मत सोचो कि हमने सपना देख लिया और भगवान पूरा कर देगा. भगवान मदद करता है, पर तभी मदद करता है जब आप अपनी खुद की मदद करते हैं. ये बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि भगवान आपकी मदद करता है, लेकिन तभी करता है जब आप अपनी मदद करते हैं, अपने सपनों की मदद करते हैं. 2 दिन पहले हिमांशु की तबीयत खराब थी, लेकिन ये सेट पर था और मैंने इससे पूछा, अरे भाई तुम क्यों आ गए, तुम आज ऑफ ले सकते थे. तो हिमांशु ने बड़ी प्यारी बात की थी. हिमांशु ने कहा था, सर मेरे सपने मेरी बीमारी से ज़्यादा बड़े हैं. एंड ही वॉज सो डेडिकेटेडली सिटिंग हियर, और कोई बहानेबाजी नहीं, और अपना काम कर रहा था. एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट. मुझे लगता है सर बीमारी चले जाएगी, दर्द चले जाएगा, बट ये बहुत जरूरी है. यंगस्टर्स को, आपकी उम्र के लड़के लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ का ध्यान रखो, कि सिर्फ सपने मत देखो, उसके साथ नहीं सपने देखो सर, लेकिन खुश रहना सीखो, क्योंकि आज के टाइम पर लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हार जाता हूँ मैं. जब तबीयत खराब थी तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्सा था. तो बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे कोई आपका साथ नहीं देगा. यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ. आपको अपना ही दोस्त बनना पड़ेगा, और जब आप अपने दोस्त बन जाओगे तो आप सब कुछ जी सकते हैं. सो ट्रू. एंड रिमझिम, what you say What I say about this dreams? मुझे तो देखो इतना नहीं पता, बट मुझे लगता है 16. शी इज़ अ ड्रीम. मतलब Yeah. ठीक है. But you're happy. You both are happy. And I'm like कि जो भगवान दे रहा है वो दे रहे हैं, and I'm accepting that thing because I have surrendered कि अब जो करना है आपको करना है. I'm like कि जो वो करवाएंगे वही करेंगे. Great. Thank you. खुशी से जीते रहो. सपने देखो, सपने देखना मत छोड़ो, खुश रहो, बिंदास रहो, सपने पूरे होते हैं. सपने पूरे होते हैं दोस्तों. आज के इस पूरे दिन में हमने सपनों पर बात की, सपने पूरे हो सकते हैं उस पर बात की. तो आप भी अपने सपने पूरे कीजिए और मेहनत कीजिए.